बस एक बात साबित हो गई कि शान मसूद के ऊपर सिर्फ कैप्टनसी का प्रेशर था। कैप्टनसी की वजह से ना उससे परफॉर्म हो पा रहा था, ना ही वो अपनी जो कप्तानी थी उसके ऊपर सही से फोकस कर पा रहा था। जैसे ही उसे कप्तानी से हटाया गया है, आप देखें कि पहला टेस्ट मैच अभी पाकिस्तान की पहली इनिंग शुरुआत हुई है और किस तरह से शान मसूद ने तबाही खेज इनिंग खेलना शुरू कर दी। उसके बाद सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाला। मीन्स के ये नहीं कि अगर आया है और मारना शुरू किया है तो बस मारता ही रहा है, मारता ही रहा है और मारता ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। उसने अगर 50 अपना 46-45 बॉलों के ऊपर अगर उसने किया तो उसके बाद अभी तक उसकी सेंचुरी नहीं हुई। 88 स्कोर है और 137 बॉलें उसने खेली हैं। तो मीन्स के जब टीम की जो भी सिचुएशन होती है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल के, उस कंडीशंस के मुताबिक अपने आप को लेके चलने वाला खिलाड़ी उसने अपने आप को साबित किया। एक खिलाड़ी होता है आया मारा और जितने भी स्कोर बने और गया। नहीं, ऐसा नहीं किया शान मसूद ने। उसका साथ इमामुल हक ने भी बड़े अच्छे तरीके से दिया। इमामुल हक ने शुरू में अच्छी बैटिंग की, तेज बैटिंग की, फिर दोनों थोड़ा सा स्लो हो गए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और इमामुल हक ने गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की। बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से बैटिंग की गई। जिस तरह से अजान अवैस जल्दी आउट हो गए, लेकिन शान मसूद ने आते ही जिस तरह से चार्ज किया, वेस्ट इंडीज को अंडर प्रेशर लिया और वेस्ट इंडीज को संभलने का मौका नहीं दिया। उसके बाद अगर हमारे दो खिलाड़ी और आउट हुए, मीर के इमामुल हक और बाबर आजम, तो वो अपनी गलती की वजह से आउट हुए। वेस्ट इंडीज की जानिब से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की गई कि जिसको हम कहें कि यार उन्होंने तबाही खेज बॉलिंग की जो हमारे बैटर्स को समझ ही ना आ सकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे अपने बैटर्स की कुछ गलतियां थी जिनको वो सही तरीके से उभार नहीं सके और अपनी विकेट गवा के पवेलियन में वापस लौट गए। अभी विकेट पे मौजूद है सलमान अली आगा और शान मसूद। शान मसूद 88 रन पे मौजूद है, 137 बॉलें उन्होंने खेली हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जब दूसरे दिन का खेल का आगाज होगा तो बड़े अच्छे अंदाज से शान मसूद उस इनिंग का आगाज करेगा। और मेरे ख्याल से अगर शान मसूद टिक के खेल गया तो बगैर किसी प्रेशर को लिए, क्योंकि शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है, मुझे ऐसा फील होता है। मैं कोई शान मसूद के हक में या शान मसूद की मैं कुछ तारीफों के फूल बांधने नहीं आया, लेकिन जो बंदा जहाँ पे वो करता हो ना, क्या कहते हैं उस जगह पे, एक लफ्ज मेरे जहन से निकल गया, जो उस जगह के लिए कैलिबर हो, उस जगह के लिए वाकई अहल हो, तो उस बंदे की उस जगह पे वो करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से शान मसूद आपके आने वाले दिनों का ना एक बेहतरीन कमेंटेटर हो सकता है, इंग्लिश कमेंटेटर। और उसके अलावा आपके जो इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ मामलात होते हैं, शान मसूद आपके वो तमाम मामलात को आपको हैंडल करता हुआ नजर आएगा। अभी भी वो रिसेंट मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरह का कोई ओहदा उसको मिला है, मेरे दिन से सही से याद नहीं है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शान मसूद की जो क्वालिफिकेशन है, शान मसूद का जो टेम्परामेंट है, शान मसूद का जो बॉलिंग का स्टाइल है, और इवन के शान मसूद की अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करें ना, तो इस टाइम पे टेस्ट टीम के अंदर शान मसूद की परफॉर्मेंस बाकी खिलाड़ियों से हजार गुना बेहतर है। इवन के बाबर आजम से भी बेहतर परफॉर्मेंस है, रिजवान से भी बेहतर परफॉर्मेंस है। तो हम किस तरह से शान मसूद के ऊपर तनकीद करें एज अ बैटर। एज अ बैटर तो तनकीद मैं नहीं कर सकता। हाँ, एज अ कैप्टन तनकीद की है, बहुत तनकीद की है। और हो सकता है कि हम सब जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, जो जो यूट्यूबर्स हो गए, नेशनल डिजिटल मीडिया के ऊपर जितने भी काम कर रहे हैं, उन्होंने जो जो आवाज़ उठाई पाकिस्तान टीम की हक की बेहतरी के लिए, वो आवाज़ कारामद हुई। लेकिन फायदा क्या हुआ, वही पुराने चले हुए कारतूस वापस आ गए। बाबर आजम वापस आ गए। देखते हैं कि बाबर आजम अब क्या आगे गुल खिलाते हैं या कुल खिलाते हैं, जो भी करते हैं देखने में तो यही होगा ना। अब बात ये है कि टीम वही है जो शान मसूद की कप्तानी में खेलती थी। अब अगर इस टीम के अंदर वीडियोस मैं देख रहा हूँ बड़ी वायरल हो रही है कि जी जिसमें रिजवान बाबर आजम को जफ्फी डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यार, जब आप शान मसूद की कप्तानी में खेल रहे थे उस टाइम क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था? मुझे तो नहीं लगता कि शान मसूद के गुस्से वाला कैप्टन था। इवन के हम सीरीज हार जाते रहे और शान मसूद के
चेहरे के ऊपर कभी हमने वो गुस्सा नहीं देखा, वो कूल खड़ा होता था। ठीक है, इवन के वो यूं यूं करके क्लैपिंग कर रहा होता था, जिस तरह का उसका एक स्टाइल है। तो उस टाइम पे ऐसी वीडियोस, ऐसे क्लिप्स क्यों नहीं आते थे कि खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ जल लें, एक दूसरे के साथ अच्छा परफॉर्म करें, एक दूसरे के साथ अच्छा माहौल है। तो बात यह है कि टीम के अंदर ही अपनी ग्रुपिंग चल रही है, वो कहते हैं कि मैंने उसकी कप्तानी में नहीं खेलना, अगर उसकी कप्तानी में खेलूंगा तो मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, मेरा अपना माइंड सेट है, मेरा ये है तो मेरा वो है। तो भाई आप पाकिस्तान के लिए खेलें, आप किसी की कप्तानी में या किसी की कप्तानी के अंडर या किसी की कप्तानी के खिलाफ ना खेलें, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान इस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी तक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस जारी है। 100-150 रन की लीड रह गई है पाकिस्तान की। तो अगर पाकिस्तान अच्छा आज दूसरे दिन का आगाज करता है और अच्छे तरीके से इसको प्रेशर को टैकल करके इसको अच्छे तरीके से हैंडल करता है, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को अगर 100-200 रन की 150 से 200 रन की लीड अगर देता है ना, तो यकीनी तौर पे ये टेस्ट मैच हमारा हो सकता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आज के दिन कम से कम 250 रन या 300 रन स्कोर करने चाहिए। अगर पाकिस्तान आज के दिन 300 रन स्कोर कर गया और उसमें शान मसूद का एक अहम किरदार हुआ, तो आप ये यकीनन कह सकते हैं कि ये टेस्ट मैच हमारा है। और इसके अंदर फिर अगर मेन क्रेडिट की बात आएगी तो वो हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मोहम्मद अली की अगर बात की जाए, 4 विकेटें ली हैं और सबसे अच्छी जो इकॉनमी थी वो मोहम्मद अली की थी। तो मोहम्मद अली ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। जब वो मोहम्मद अली आया था 125, 130, 132 की बॉलिंग करता था। आज भी उसी के राउंड अबाउट ही है, लेकिन कुछ अपनी पेस को इम्प्रूव किया है उसने। 137, 138 तक वो किया है। तो पीएसएल में तो उसने 140 प्लस भी की थी। वो टी20 और टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम मोहम्मद अली के ऊपर थोड़ा सा अगर वर्क करें ना, तो यही मोहम्मद अली हमें 100 140 प्लस 145 के राउंड अबाउट बॉल कर सकता है। अगर हम मोहम्मद अली के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग दें उसको और प्रॉपर उसके ऊपर हम वर्क करें, तो मोहम्मद अली मजीद से मजीद इम्प्रूव हो सकता है। तो मोहम्मद अली को जितनी शाबाश दी जाए उतनी कम है। मोहम्मद अब्बास तो हमारे हैं मीडियम पेसर, लेकिन जिस तरह से वो टेस्ट में परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। वो जहां मर्जी चले जाएं, उन्हें पिच फास्ट हो स्लो, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है वो उतने अच्छे नतीजे देने की कोशिश करते हैं। इस दफा भी उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें खुरम शहजाद ने ली हैं। खुरम शहजाद एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम रहा है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी खुरम शहजाद से, जिस तरह का उसका एक्शन है, तो खुरम शहजाद को भी थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपनी जो जिस तरह का उसका स्टाइल है ना, ये स्टाइल 140 प्लस का है। तो खुरम शहजाद को अपनी बॉलिंग पेस के अंदर थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि जब इनको पता है कि हम टेस्ट में ही खेलते हैं और हमने टेस्ट ही खेलना है, तो जब आपने टेस्ट खेलना है ना, तो आप अपने ऊपर इतना वर्क करें कि आप अपनी पेस को इम्प्रूव करें। एक ये होता है कि आप रेगुलर टेस्ट खेल रहे हैं, हम तो रेगुलर टेस्ट भी नहीं खेलते, हमें तो टेस्ट भी बहुत कम मिलते हैं। जब हमें कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जब टेस्ट मैच हो ना हो, तो उन दिनों में हम डोमेस्टिक के अंदर, इवन के नेट प्रैक्टिस के अंदर अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करें। हम नई नई वेरिएशंस वहाँ पे सीखने की कोशिश करें। हमारे खिलाड़ी होते हैं वो जो एक पेस होती है ना, उसी के ऊपर स्टिक होकर खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, जितना कैरियर होता है उसी के ऊपर खेल जाते हैं। फिर जब वो पेस थोड़ी सी डाउन होना शुरू होती है, फिर वो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर वो कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो यार आप अपने आप को खुद इंप्रूव करें। पीसीबी को मौका ही ना दें कि वो आपके ऊपर बात करे या आपको ड्रॉप करे। आप अपने आप को खुद दिन ब दिन इम्प्रूव करें। पीछे की तरफ ना आए, आगे की तरफ जाएं। ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके साथ नाइंसाफी हो तो फिर हम लोग हैं, हम लोग आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, जिस तरह हमने बाकी सबके लिए आवाज़ उठाई, कई खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाई, टीम के अंदर वापस भी आए, टीम के अंदर जगह भी बनाई उन्होंने। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो हम लोग आपके लिए आवाज़ उठाएंगे अगर आप लोग के साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं पाकिस्तान टीम को आज डे 3 के लिए गुड लक बोलूंगा, और ये बोलूंगा कि पाकिस्तान टीम बेफिक्र होके बेखौफ होके खेलो, और वेस्ट इंडीज को अंडर प्रेशर लो, एक अच्छा टारगेट सेट करो, और वेस्ट इंडीज को जो दूसरी इनिंग आए उसमें जो लीड दो ना, ट्रेल दो वेस्ट इंडीज को, वो कम से कम 150 से 200 रन की हो, ताकि वेस्ट इंडीज जब 150-200 रन तक पहुंचे तो उसके 6, 7, 5, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हों। ठीक है, उसके बाद जितने स्कोर या हो सके तो उसी के अंदर आउट कर लें। अगर हो भी सके तो मिसाल के 50, 60, 70, 80, 100 तक भी अगर टारगेट मिल जाता पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान इजीली चेज कर सकता है। तो पाकिस्तान टीम को एक अच्छा इस टाइम मौका और अच्छा एक सेट बैक मिल गया, पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म सेट हो गया पाकिस्तान का। तो
पाकिस्तान को इस मोमेंटम को गेन करना चाहिए, इसको लूज़ नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच लाज़मी तौर पे जितवाना चाहिए। बाकी बारिश के हवाले से जो भी प्रेडिक्शंस हैं, वो अल्लाह जानता है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप अपने नताइज और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें।